तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके आकाश भैया लेकर आ गए हैं क्लास 10th मैथ का तीसरा चैप्टर, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और तीसरा चैप्टर में चल रहा है हम लोगों का प्रश्नावली 3.2। आप देख सकते हो प्रश्नावली 3.2 चल रहा है और 3.1 मैंने बहुत अच्छे तरीके से कवर कर दिया है। जितने बच्चे 3.1 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं, या तो चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, प्लेलिस्ट से सारे के सारे प्रश्नावली को आप कवर कर सकते हो। और आज की वीडियो में 3.2 को बहुत आसान भाषा में बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर करने वाले वन शॉट वीडियो होने वाली है। ये कई वीडियो में पूरा का पूरा प्रश्नावली 3.2 जो है कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। और लो भाई, यहां से प्रश्नावली आप लोगों का 3.2 जो है स्टार्ट हो गया। और 3.2 का ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3.2 का रहा। और देखिए क्या बोला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बोला है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। मतलब जितना भी क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखिए प्रतिस्थापन विधि एक मेथड होता है, एक तरीका होता है किसी भी समीकरण को हल करने का। ठीक है, तो उस तरीका से हम सारे के सारे प्रश्नों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वो तरीका क्या कहलाएगा, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हम हल करेंगे। तो यहाँ टोटल आप देख सकते हो, टोटल 6 प्रश्न है और 6 प्रश्नों को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। चलिए एक एक करके हल करते हैं। तो इसका पहला प्रश्न हम उठाएंगे, यह है। यहाँ पे दो समीकरण हमको दिया है, एक दिया है x प्लस वाई बराबर 14 और एक दिया है x माइनस वाई बराबर 4। दो समीकरण दिया है और प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए बोला है। देखो कैसे हल करेंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहला जो काम करोगे ना, ये जो दिया है x प्लस वाई बराबर 14, इसको आप समीकरण नंबर पहला मान लोगे, मान लिया है आपने। और x माइनस वाई बराबर को आप समीकरण नंबर क्या मान लोगे, दूसरा मान लोगे। इतना काम कर पाओगे कि नहीं। एक को आप समीकरण पहला मान लो, एक को आप समीकरण दूसरा मान लो। यहां तक चीजें क्लियर है। ठीक, अब प्रतिस्थापन विधि नियम क्या कहता है उसको ध्यान से समझो। नियम यह कहता है कि आपका मन, आप चाहिए तो समीकरण एक से x और y किसी दो में से किसी एक की वैल्यू निकाल दीजिए, या तो आपका मन करे तो समीकरण दूसरे से x और y की वैल्यू निकाल लीजिए। बात समझ में आ रही है आपको। मतलब दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण से ही आपको x और y की वैल्यू निकालना है, वो आप पे निर्भर करता है आप किसका निकालना चाहते हो। x का निकालना चाहते हो कि y का निकालना चाहते हो, समीकरण पहला से निकालना चाहते हो कि समीकरण दूसरा से निकालना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये आपका इच्छा रहेगा कि आप क्या करना चाहते हो। तो चलिए, हमारा मन कर रहा है कि हम समीकरण दूसरा से ही हम x और y की वैल्यू निकाल लें, लेकिन x और y की वैल्यू दोनों में से कोई एक ही निकालनी है, या तो x का निकालिए या तो y का निकालिए। अब ध्यान से समझना आप लोग, मैं यहां से कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण दूसरा से निकालेंगे। तो यहां पे लिखना पड़ेगा आपको कि समीकरण दूसरा से लिखेंगे आप, कि समीकरण दूसरा से। अब समीकरण दूसरा से क्या है, तो समीकरण दूसरा उतारिए। दिया है आपका x माइनस वाई बराबर के क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। अब यहां से किसी एक की वैल्यू निकाल लो, आप x की वैल्यू निकाल लो या तो y की वैल्यू निकाल लो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं x की वैल्यू निकाल देता हूं यहाँ पे। तो मैं x का वैल्यू निकालूंगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, यह तो 4 है, और यह माइनस वाई जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस वाई। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो x बराबर 4 प्लस वाई आ गया, और इसका हम समीकरण नंबर क्या रख देते हैं, तीसरा। इसका नाम क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर तीसरा। इसका नाम हम रख देते हैं समीकरण नंबर तीसरा। अब ध्यान से नियम समझना, अब क्या कहता है। अब समीकरण तीसरा आ गया। अब समीकरण तीसरा हमने किससे निकाला था, समीकरण दूसरा से निकाला था। समीकरण दूसरा से हमारा समीकरण तीसरा निकल गया। अब समीकरण तीसरे का मान हम कहां रखेंगे, समीकरण पहले में रखेंगे। समीकरण किस में रखेंगे, पहला में रखेंगे, दूसरा में नहीं रखेंगे। जिससे निकालते हैं मान, उसमें उसका वैल्यू नहीं रखा जाता है। जिससे नहीं निकाला जाता है ना, उसमें रखा जाता है। तो हमने समीकरण दूसरा से समीकरण तीसरा निकाल दिया। अब इस समीकरण तीसरा का मान हम रखेंगे समीकरण पहला में। तब लिखना पड़ेगा आप लोगों को यहां पे कि समीकरण तीसरा का मान, आपको लिखना पड़ेगा यहां पे कि समीकरण तीसरा का मान, समीकरण तीसरा का मान समीकरण पहले में रखने पर, समीकरण पहले में रखने पर, पहले में रखने पर, रखने पर
अब क्या करेंगे कि समीकरण तीसरा का मान समीकरण पहला में रख देंगे। तो चलिए रख के देखते हैं क्या होगा। अब ध्यान से समझो, समीकरण पहला यहाँ पे नोट करना पड़ेगा। क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर दिया है 14। x प्लस वाई बराबर क्या दे रखा है, 14 दे रखा है। ठीक है, हमने नोट कर लिया। अब ध्यान से समझना आप लोग, अब जहां पे भी x का वैल्यू दिया है वहां पे हम 4 प्लस वाई रखेंगे। तो देखो यहाँ पे x आ गया ना, यहाँ पे हम रखेंगे 4 प्लस वाई। अब x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 4 प्लस वाई। तो x की जगह पे हो जाएगा आपका 4 प्लस वाई, और यह y तो ऐसा ही रहने वाला है, बराबर इधर हो जाएगा आप लोगों का 14। अब देखो ये हो जाएगा आपका 4 और वाई वाई मिलके हो जाएगा आपका 2y, बराबर में हो जाएगा आपका 14। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को, बहुत अच्छा। अब यहां से अगर मैं 2y का मान निकालूं तो 2y बराबर क्या हो जाएगा आपका 14, और प्लस 4 उधर जाएगा तो हो जाएगा ये आपका माइनस के 4। ठीक है, अब इधर हम निकालते हैं यहाँ पे। अब 2y बराबर यहां लिखेंगे कि 2y बराबर क्या आ गया। तो अब आप ही देखिए, 14 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब यहां से y का वैल्यू निकालोगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10। यह 2 गुना में है, उधर जाएगा तो 2 किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, कटाओ तो 2 5 10, y बराबर कितना आ गया, 5। y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब इस y का मान तो 5 आ गया, अब हमको x का मान चाहिए। तो इस y का मान किस में रख दीजिए, समीकरण तीसरा में रख दीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा। अब आप कहोगे कि सर तीसरा में रखना जरूरी है, हम पहला में नहीं रख सकते हैं, हम दूसरा में नहीं रख सकते हैं। बिल्कुल आप रख सकते हो, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो आप पहले में रखिए या दूसरा में रखिए या तीसरा में रखिए, तीनों में किसी का भी y का मान रख दीजिए, आपको x का मान निकल जाएगा। तो हालांकि हमको तीसरा सिंपल लग रहा है कि यहाँ पे y का वैल्यू रखोगे तुरंत x का मान आ जाएगा, इसलिए मैं तीसरा में रख रहा हूँ। आपका मन करेगा तो पहला में रखिए, दूसरा में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, कलर हमने चेंज किया, यहाँ पे लिखेंगे कि y का मान, लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण तीसरा में रखने पर, y का मान समीकरण तीसरा में, समीकरण तीसरा में रखने पर, समीकरण तीसरा में रखने पर, समीकरण तीसरा में रखने पर। तो चलो रख लेते हैं। अब समीकरण तीसरा क्या है उसको हम क्या करेंगे, नोट करेंगे। समीकरण तीसरा है x बराबर 4 प्लस वाई, तो यहां पे लिखेंगे कि x बराबर 4 प्लस क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। अब ध्यान से आप लोग समझना कि क्या होगा, x बराबर 4 प्लस वाई आ गया ना, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे x बराबर ये हो जाएगा आपका 4 प्लस वाई। y का मान कितना दिया है जी, y का मान 5 आया है, तो y की जगह पे हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 और प्लस कितना हो जाएगा, 9। अब x का मान कितना आ गया, 9 आ गया, और इधर y का मान कितना आ गया है, 5 आ गया है। समझ में आ गया आप लोगों को। तो यहाँ पे x बराबर 9 आ गया और y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखो क्या लिखोगे, तो यहाँ पे आ गया x बराबर के, यहाँ पे कितना आ गया, 9 आ गया, और y बराबर के कितना आ गया आप लोगों का, y बराबर 5 आ गया, y बराबर 5 आ गया। अब ये हो गया आप लोगों का क्या, आंसर। ये क्या हो गया आप लोगों का, आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, चीजें क्लियर रही। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब आ गया इसका दूसरा। अब दूसरा को कैसे हल करेंगे इसको देखो। अब दिया है यहाँ पे दो समीकरण, एक दिया है यस माइनस टी बराबर 3, और एक आपको ये दिया है। तो एक काम करते हैं कि ऊपर वाले को समीकरण 1 मान लेते हैं। ये हो गया समीकरण नंबर 1, दिख रहा है ना आप लोगों को, बिल्कुल। ये आपका s माइनस टी बराबर 3 है, इसको समीकरण 1 हमने मान लिया। इसको हमको क्या मानना है, ठीक है, ये आपका है समीकरण दूसरा, हमने इसको मान लिया, समीकरण दूसरा मान लिया इसको। अब क्या करेंगे, इसको पहले हल करेंगे। समीकरण पहला तो सही है, इसको पहले सरल समीकरण में इसे चेंज करेंगे। तो इससे करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। ये हो जाएगा 3 दूनी के 6, 2 बार में गया, 2 को गुड़ा अगर यस में करोगे तो हो जाएगा 2s, बीच में आपका प्लस है। 2 का भाग जब 6 में दोगे तो 2 तिहाई 6, 3 बार गया, 3 का गुड़ा जब टी में करोगे तो ये हो जाएगा 3t, और बराबर में इधर आ गया आपका 6। ठीक है, अब इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2s और प्लस 3t, और बराबर ये 6 भाग में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 6 और 6 का गुणा होगा तो 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2s प्लस 3t और बराबर कितना आ गया, 36। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों ये क्या कहलाएगा, ठीक है, अब ये जो कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा समीकरण नंबर तीसरा।
ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे कलर चेंज हो गया। इसे हम रखेंगे समीकरण तीसरा। क्या रखेंगे? समीकरण तीसरा रखेंगे। अब देखो ध्यान से, समीकरण पहला और समीकरण तीसरा, समीकरण पहला और समीकरण तीसरा, इन दोनों में से किसी समीकरण को लेकर हम क्या करेंगे? यस या टी का वैल्यू क्या करेंगे? निकाल देंगे। एस या टी का वैल्यू हम निकाल देंगे, दोनों में से किसी एक को लेकर। आपका मन करेगा तो समीकरण पहले से निकाल लीजिए, आपका मन करे तो समीकरण तीसरे से निकालिए। तो हम समीकरण पहला से निकालना आसान होगा, तो हम लोग लिखेंगे कि समीकरण पहले से, ठीक है, लिखेंगे कि समीकरण समीकरण पहला से, समीकरण पहला से। अब समीकरण पहला क्या है उसको नोट करेंगे, तो दिया है आपका एस माइनस के टी और बराबर दिया हुआ है 3, ठीक है। अब यहां से s का मान निकालो, तो s बराबर क्या हो जाएगा? 3, और माइनस टी जब उधर जाएगा तो हो जाएगा आपका प्लस के टी। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो s बराबर क्या आ गया? 3 प्लस टी, ठीक है। इसको हम क्या मानेंगे? इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 4। ये आ गया आपका समीकरण नंबर 4। अब हम क्या, हमने बताया आपको कि समीकरण पहला से हमने समीकरण चौथा निकाल दिया। अब इस समीकरण चौथे का मान हम समीकरण किस में रखेंगे? तीसरा में रखेंगे, ठीक है। तो वही पॉइंट लिखेंगे कि समीकरण, यहां पे लिखेंगे कि समीकरण चौथा का मान, समीकरण 4 का मान, समीकरण 4 का मान किस में रखेंगे? तीसरे में। समीकरण तीसरा में रखने पर, समीकरण तीसरा में रखने पर, नियम तो यही कहता है, बिल्कुल रखने पर, समीकरण तीसरा में रखने पर। तो चलो रख देते हैं समीकरण तीसरा। अब समीकरण तीसरा क्या दिया हो उसको नोट करो। समीकरण तीसरा ये हमारे पास है, दिया है 2s और प्लस के दिया है यहाँ पे 3t और बराबर में दे रखा है 36, ठीक है। चलिए वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। तो जब वैल्यू आप रखिए तो देखिए आपको क्या समझ में आएगा, जहां पे भी s आएगा वहां पे हम 3 प्लस टी रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 और गुणे s आ गया, तो s की जगह पे क्या रखेंगे हम? 3 प्लस टी, तो ये हो जाएगा 3 प्लस के टी हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट बंद हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा आपका 3t और बराबर में हो जाएगा आप लोगों का 36। जब इसको हल करेंगे तो 2 को गुणा 6 में करोगे तो 2 तिहाई 6 और प्लस 2 को गुणा टी में करोगे तो हो जाएगा आपका 2t। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। और प्लस में ये हो जाएगा आपका 3t और बराबर में हो गया आपका 36। आप जब हल करोगे तो ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 2t और 3t मिलकर हो जाएगा आपका 5t, बराबर में हो जाएगा आप लोगों का 36। यहां से जब आप 5t बराबर निकालोगे तो 5t बराबर क्या हो जाएगा? 5t बराबर हो जाएगा आपका 36 और प्लस 6 उधर जाएगा तो माइनस के 6। अब इधर बच जाएगा आपका 5t बराबर कितना? 36 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा आपका 30 और यहां से t का वैल्यू निकालोगे तो t बराबर क्या हो जाएगा? 30। 5 गुना में उधर जाएगा तो 5 किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। जब कटाओगे तो t बराबर कितना आ जाएगा? 5 6 के 30, ठीक है। t बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों t का मान कितना आ गया? 6 आ गया। अब t का मान चाहे तो समीकरण पहला में रखो, चाहे तो समीकरण आप दूसरा में रखो, चाहे तो समीकरण आप तीसरा में रखो, चाहे तो आप समीकरण चौथा में रखो, किसी में भी रख दोगे ना तो आपको यस का वैल्यू मालूम चल जाएगा। तो हालांकि चौथा सिंपल लग रहा है तो चौथा में ही रखेंगे हम लोग, चौथा सिंपल लग रहा है तो चौथा में ही रखेंगे। तो यहां पे लिखेंगे कि t का मान, लिखेंगे t का मान समीकरण चौथा में रखने पर, समीकरण चौथा में t का मान समीकरण चौथा में रखने पर, रखने पर। अब समीकरण चौथा क्या उसको नोट कीजिए। तो देखो ध्यान से, समीकरण चौथा क्या बोला यहाँ पे कि s बराबर 3 प्लस टी, तो लिखेंगे s बराबर 3 प्लस टी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा s बराबर 3 प्लस टी का मान कितना है? 6, तो आप लिखोगे 6। तो s बराबर 6 और 3 कितना हो गया? 9। अब देखो t बराबर 6 आ गया और s बराबर कितना आ गया? 9 आ गया। और यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा, ऐसे लिख देना है कि t बराबर 6 आ गया और s बराबर कितना आ गया? 9 आ गया। यही क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? आप लोग कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा समझ में आया कि नहीं। बिल्कुल स्क्रीनशॉट इसका अच्छे तरीके से ले लो, ठीक है। s बराबर कितना आ गया? 9 और t बराबर कितना आ गया? 6। क्लियर है चीजें? समझ में आ रहा आप लोगों को? बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दिख रहा ना आप लोगों को? बहुत अच्छा। चलिए
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, दिखेगा क्यों नहीं। अगला प्रश्न देख लो। अब यहाँ पे दिया हुआ है, एक दिया है 3x माइनस वाई बराबर 3, एक दिया है 9x माइनस 3y बराबर 9। तो वही काम करेंगे, इसको तो हम मानेंगे समीकरण नंबर पहला और इसको मानेंगे हम समीकरण नंबर दूसरा। वो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब किसी भी एक समीकरण को उठाओ, चाहे तो x का वैल्यू निकाल लो, चाहे तो y का वैल्यू निकालो, ये आप पे निर्भर करता है किससे आप निकालना चाहते हो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि यहां पे किसी एक से हम मान निकाल लेते हैं। तो हम समीकरण दूसरा से या समीकरण पहला से निकाल देते हैं। सबसे सिंपल क्या दिख रहा है, समीकरण पहला से ही निकालते हैं। तो लिखेंगे समीकरण पहला से, लिखेंगे समीकरण पहला से। जब समीकरण पहला से अगर आपको निकालना है तो चलो निकालो वैल्यू। समीकरण पहला क्या दिया हुआ है, 3x और माइनस वाई बराबर दे रखा है 3। ठीक है, अगर हम x का वैल्यू निकाले तो ये हो जाएगा आपका 3x बराबर, ये हो जाएगा 3, और माइनस वाई जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस के वाई। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। अगर हम x का मान निकालें तो x का बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस वाई, और यह 3 गुना में उधर जाएगा तो 3 किस में हो जाएगा, भाग में। मतलब x बराबर 3 प्लस वाई बटे 3 आ गया। और ये हो गया आप लोगों का समीकरण नंबर तीसरा। ये हो गया आपका समीकरण नंबर तीसरा। हुआ कि नहीं, दिख रहा है आप लोगों को, बहुत बढ़िया। ये हो गया समीकरण नंबर तीसरा हो गया। ठीक है, समीकरण नंबर तीसरा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण तीसरा का मान समीकरण दूसरा में रखेंगे। पहला में नहीं रख सकते हैं क्योंकि पहले से ही तो हमने समीकरण तीसरा निकाला है। अब समीकरण तीसरा का मान समीकरण दूसरा में रखेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण तीसरे का मान, यहां पे लिखेंगे कि समीकरण तीसरे का मान, समीकरण तीसरे का मान, समीकरण तीसरे का मान समीकरण किसमें, दूसरा में रखने पर, समीकरण दूसरा में, दूसरा में रखने पर, दूसरा में रखने पर। तो समीकरण तीसरा का मान समीकरण दूसरा में रखने पर। ठीक है, चलिए रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो समीकरण तीसरे का मान समीकरण दूसरा में रखने पर, समीकरण तीसरा यह है, समीकरण दूसरा कहां है, यहां पे। तो समीकरण दूसरा नोट करेंगे, क्या दिया हुआ है, 9x और माइनस के 3y बराबर में 9 दे रखा है। ठीक है, अब जहां पे भी x आएगा ना वहां पे हम 3 प्लस वाई बटे 3 रखेंगे। तो अब इसको हल करेंगे तो देखो ये 9, अब x आ गया ना, तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 3 प्लस वाई बटे में 3 रखेंगे। ठीक है, और माइनस के हो गया 3y बराबर में हो गया आपका 9। यहां तक चीजें क्लियर है सारे के सारे बच्चों को, ठीक। चलो अब क्या करेंगे कि 3 से इस 9 को कटा देंगे, बिल्कुल। तो 3 से कटाएंगे तो 3 तिहाई 9, 3 बार में कट गया। अब 3 का गुणा 3 में होगा तो हो जाएगा 9, और प्लस 3 का गुणा y में होगा तो हो जाएगा 3y, और ये हो गया आपका माइनस के 3y, और बराबर में हो गया आप लोगों का 9। अब ध्यान से समझना, क्या प्लस 3y से माइनस 3y कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इधर बचा 9 और इधर बचा आपका 9, तो 9 बराबर 9 आ गया, 9 बराबर 9 आ गया। मतलब कि क्या हो गया, समपाती रेखा हो गया। 9 बराबर 9 जब भी आ जाए, दोनों मान बराबर आ जाए तो समझ लो कि समपाती रेखा हो गया। कैसा है, समपाती रेखाएं। असमपाती रेखाएं का क्या होता है, अनंत हल होता है। इसका एक हल निकाल ही नहीं सकते हो, अनंत हल होगा। क्या होगा, अनंत हल होगा। संपाती रेखा हो गया, संपाती रेखा क्या होता है, अनंत हल होता है, नोट कर लो। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए, दशमलव है, मतलब कि अगर हम 10 से गुना कर देंगे तो दशमलव ऑटोमेटिक हट जाएगा। हटेगा कि नहीं, बिल्कुल, क्योंकि 10 से गुना करेंगे तो ये दशमलव उठकर यहां आ जाएगा, मतलब ये 2 कहलाने लगेगा, ये 3 कहलाने लगेगा, ये 13 कहलाने लगेगा, इसी तरह ये 4 कहलाने लगेगा, या 5 कहलाने लगेगा, और ये 23 कहलाने लगेगा। कब, जब 10 से गुना करेंगे तब। तो लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में, लिखेंगे कि समीकरण 1, समीकरण 1 तथा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में 10 से गुणा करने पे, लिखेंगे 10 से गुणा करने पे, 10 से गुणा करने पे, 10 से गुणा करने पे। अब देखो 10 से जैसे गुणा करोगे ना तो ये दशमलव ऑटोमेटिक हट जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 2x, और प्लस ये हो जाएगा आपका 3y,
बराबर यह आपका कहलाएगा कितना, 13 कहलाएगा, कितना 13। इसी तरह यह इसमें भी हम 10 का गुणा किए हैं तो ये हो जाएगा आपका 4x और प्लस ये हो जाएगा आपका 5y और बराबर ये कहलाएगा आपका 23। क्या कहलाएगा, 23 कहलाएगा। अब ध्यान से समझना है कि अब इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर तीसरा, ये कहलाएगा समीकरण नंबर तीसरा और ये कहलाएगा समीकरण नंबर चौथा। ठीक है, अब ध्यान से समझना है कि समीकरण 3 या समीकरण 4 से किसी से भी हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, मेथड आप जानते ही हो। तो हम समीकरण 3 से चलिए मान निकालते हैं। तो लिखेंगे कि समीकरण 3 से, समीकरण 3 से यहां लिखेंगे समीकरण 3 से। अब समीकरण 3 से हमको निकालना है तो चलो यहां पे नोट करते हैं। समीकरण 3 क्या है हमारे पास, ध्यान समझना। समीकरण 3 है 2x और प्लस 3y और बराबर कितना है, 13 है। ठीक है, अगर हम यहां से 2x निकालें, 2x बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि 13 और यह प्लस 3y जब उधर जाएगा तो हो जाएगा आपका माइनस के 3y, होगा कि नहीं, बिल्कुल। अगर हम यहाँ x की वैल्यू निकालें तो x बराबर क्या होगा, तो x बराबर हो जाएगा यह आपका 13 माइनस 3y और यह जो दो गुना में है, दो जब उधर जाएगा तो दो किस में आ जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब x बराबर 13 माइनस 3y बराबर बटे में 2 आ गया और यह क्या कहलाएगा, समीकरण नंबर 5। लो भाई, ये आ गया समीकरण नंबर 5। अब नियम क्या कहता है कि समीकरण 5 का मान हम समीकरण किस में रखेंगे, चौथा में रखेंगे। समीकरण तीसरा से हमने निकाला तो अब इसका मान हम चौथा में रखेंगे, तो समीकरण 5 का मान हम समीकरण चौथा में रखेंगे। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि समीकरण समीकरण 5 का मान, समीकरण 5 का मान समीकरण चौथे में रखने पर, समीकरण चौथे में रखने पर, समीकरण 5 का मान समीकरण किस में रखेंगे, चौथे में रखने पर। तो चलिए रख कर देखते हैं इसका मान। आप ध्यान समझो, समीकरण 5 का मान समीकरण चौथा में रखना है। समीकरण चौथा हमको नोट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4x और प्लस में दे रखा है 5y और बराबर क्या है आपका 23, बराबर है 23। चलिए वैल्यू रखते हैं, तो जहां पे भी x आएगा ना वहां पे यह पूरा का पूरा मान रखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का 4x आ गया। अब x की जगह पे पूरा का पूरा मान रखेंगे हम, 13 माइनस 3y और बटे में क्या दे रखा है, बटे में 2 दे रखा है, तो बटे में हम क्या रखेंगे 2, ब्रैकेट बंद। बचा इधर क्या आपका प्लस के 5y और बराबर में इधर बचा आपका 23। अब ध्यान से समझना, अब क्या करेंगे हम लोग, कटाएंगे। अब यह 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 बार में कट जाएगा और 2 को गुना 13 में होगा तो 13 दूनी के 26 माइनस 2 तिहाई 6y और प्लस में ये हो जाएगा आपका 5y और बराबर में इधर बच गया आपका कितना, 23 बच गया। यहां तक क्लियर है, बहुत अच्छा। अब यहां से ध्यान से आप देखो, ये हो जाएगा आपका 26, ये प्लस में है, माइनस में है, प्लस में है, मतलब माइनस 6y प्लस 5y। तो अब ये घटेगा, तो 6y में से 5y घटेगा तो 1y बचेगा, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका माइनस के y, बचेगा कि नहीं। जब 6y में से 5y घटाएंगे तो बचेगा माइनस के y और बराबर में इधर बच गया आपका 23। ठीक है, यहां से माइनस y बराबर क्या हो जाएगा आपका 23 और यह जो प्लस 26 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस के 26 हो जाएगा। अब इधर बच जाएगा आपका माइनस के y बराबर, यहां से घटाइए तो बच जाएगा आपका माइनस के 3। ठीक है, 23 माइनस 26 मतलब 26 में से 23 को घटाइए तो बचा 3। अब बड़े वाला का चिन्ह लगाते हैं तो बड़ा क्या है 26, 26 के आगे क्या है माइनस, इसलिए माइनस होगा। अब ध्यान से देखो, यह माइनस से यह माइनस क्या हो गया कैंसिल, y बराबर क्या आ गया 3, y बराबर क्या आ गया 3 आ गया। अब इस y का मान हम कहां रखेंगे, किसी में भी रख दो, इस y का मान किसी में भी रख दो। अब आपका y का मान करें तो आप पांचवा में रखो, चौथे में रखो, तीसरे में रखो, दूसरे में रखो, पहले में रखो, किसी में भी रख दो आ जाएगा। लेकिन आपको देखना है कि कौन सा समीकरण सिंपल है, उसी में रखना बेहतर होगा क्योंकि कैलकुलेशन आपको थोड़ा आसान हो जाएगा। तो हम रख देते हैं किस में, सबसे सिंपल हमको यही लग रहा है, इसी में रख देते हैं समीकरण पांचवा में। तो हम लोग लिखेंगे कि y का मान, यहां पर लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण पांचवें में रखने पर, y का मान समीकरण पांचवें में, समीकरण पांचवें में रखने पर, रखने पर, तो चलिए रख लेते हैं।
ठीक है। अब ध्यान समझना, समीकरण 5 में हमारे पास क्या है, x बराबर, यहां नोट करेंगे, x बराबर 13 माइनस 3y, 13 - 3y, और बटे में कितना है 2। तो चलिए रखते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 13 - 3, y आ गया। अब y का मान कितना आया 3, तो y की जगह पे हम क्या रखेंगे 3 रखेंगे। तो y की जगह पे हम क्या रखेंगे 3, और बटे में क्या दे रखा है 2। अब यहाँ पे हो जाएगा x बराबर, ये हो जाएगा आपका 13 - 3 3 9, बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। अब x बराबर, अब 13 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 4 13, ठीक है, 4 बचेगा, और बटे में 2, ठीक है। अब x बराबर क्या आ जाएगा, कटा लो, तो 2 दूनी के 4, x बराबर 2 आ गया। अब x बराबर 2 आ गया और y बराबर 3 आ गया, ठीक है। यहाँ पे लिख भी देना कि x बराबर कितना आया 2, y बराबर कितना आया 3, और यही कहलाएगा हमारा फाइनल आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लो। इसका 5वां आ गया। अब 5वां आ गया, इसमें क्या करेंगे, वही काम करेंगे, देखो ध्यान से। इसको हम समीकरण पहला मान लेते हैं, ये हो गया समीकरण नंबर पहला, और इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर दूसरा। इतना तो कर लोगे ना, समीकरण पहला आपने मान लिया, समीकरण दूसरा मान लिया। लेकिन एक चीज ध्यान देखो, ये करनी में दिया है, करनी में 2, करनी में 3, करनी में 3, करनी में 8। अब करनी को हटाने के लिए एक ही काम करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो समीकरण पहला तथा समीकरण दूसरा को वर्ग करने पर करनी ऑटोमेटिक हट जाएगी। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि समीकरण पहला तथा समीकरण दूसरा, समीकरण पहला तथा समीकरण दूसरा को वर्ग करने पे, क्या करने पे, वर्ग करने पे। अब वर्ग करने पे करनी हट जाती है, ये बात आपको भी जानकारी है। वर्ग करने पे करनी हट जाती है, मतलब ये करनी हट जाएगी तो सिर्फ क्या कहलाएगा 2x, और प्लस ये कहलाएगा आपका 3y, बराबर में हो जाएगा 0। अब यह करनी हट जाएगी तो ये हो जाएगा आपका 3x, और माइनस 8y, और बराबर में 0। अब एक का समीकरण चौथा नाम रख देंगे, एक का समीकरण पांचवा, तीसरे के बाद दूसरे के बाद क्या आ जाएगा समीकरण तीसरा। एक का नाम समीकरण तीसरा रख देंगे, एक का नाम समीकरण चौथा रख देंगे, ठीक है। अब आ गया वही काम कि समीकरण तीसरे या समीकरण चौथे दोनों में से कोई एक समीकरण ले लो, x या y का वैल्यू निकाल लो। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण पहले तीसरा से ही निकाल लेते हैं, समीकरण तीसरा से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण तीसरा से, लिखेंगे समीकरण तीसरा से। अब समीकरण तीसरा से निकालना है तो चलो निकालते हैं। देखो ध्यान से, समीकरण तीसरा हमारे पास क्या है भाई, 2x प्लस के 3y, और बराबर में दिया रखा है आपका 0, ठीक है। अब ध्यान से समझना है, ये हो जाएगा आपका 2x बराबर, ये प्लस के 3y उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस के 3y, होगा कि नहीं, बिल्कुल। यहां से अगर हम x के वैल्यू निकालें तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 3y, और बटे में 2 गुना में उधर जाएगा तो 2 कहां पे भाग में आ जाएगा, तो x बराबर -3y बटे 2 आ गया। अब इसका हो जाएगा समीकरण नंबर 5वां रख देंगे, ये हो गया समीकरण नंबर 5वां। अब इस समीकरण 5 का मान हम समीकरण चौथा में रखेंगे, नियम तो यही कहता है, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 5 का मान, समीकरण 5 का मान समीकरण किस में, समीकरण चौथा में रखने पर, समीकरण 5 का मान समीकरण चौथा में, समीकरण चौथा में रखने पर, चौथा में रखने पर। तो चलिए रखते हैं। तो चौथा क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो चौथा हमारे पास है 3x - 8y बराबर 0। तो लिखेंगे 3x - 8y बराबर 0। अब जहां पे भी x आएगा वहां पे हम -3y बटे 2 रखेंगे। तो अब देखो यहाँ पे हो गया 3, अब x आ गया ना, तो x यहाँ पे हम लोग रखेंगे -3y बटे 2, -3y बटे 2, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस के 8y बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब ध्यान से समझना, अब क्या करेंगे हम लोग, अब यह 2 से 3 तो कटेगा नहीं, नहीं कटेगा, तो आपस में गुणा करते हैं, तो हो जाएगा 3 तिहाई 9y, तो माइनस के 9y, और बटे में ये हो जाएगा 2, आई हो जाएगा माइनस के 8y बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं, -9y बटे 2 -8y बराबर कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। अब यहां से हमको क्या करना है, यहां से किसी कीमत पे हमको y का वैल्यू निकालना ही निकालना है, y का मान हमको निकालना है, ठीक है। अब क्या करेंगे,
यहाँ कुछ नहीं है तो एक ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अब एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 और 1 एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 2, 2 से 2 कैंसिल, बचा आपका 9y और बीच में आपका माइनस, 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 और 2 को गुना जब 8y में करेंगे तो 8 दूनी के 16, ये हो जाएगा 16y बराबर में 0। ठीक है, अब ध्यान से समझो, ये हो जाएगा 9y और माइनस 16y बराबर, यह दो भाग में जब इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 2 को गुना जब 0 में करोगे तो 0 आएगा, तो ये हो गया आप लोगों का 0। अब यहाँ पे घटा दो, ठीक है, तो 9 7 16, ये दोनों जुड़ जाएगा, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, दोनों जुड़ेगा, घटेगा नहीं। माइनस 9y माइनस 16y, तो 16 9 कितना हो जाएगा 25, मतलब माइनस के 25y बराबर कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। जब y का मान निकालोगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 0 बटे माइनस 25, इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 0, y का मान कितना आ गया 0, y का मान कितना आ गया 0। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण 5वां में रखो, समीकरण 4था में, समीकरण 3रा में, 2रा में, पहला, किसी में भी रख दो, आपको x का मान मालूम चल जाएगा। लेकिन सबसे सिंपल हमको लग रहा है 5वां वाला, इसी में रख देते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि y का मान समीकरण 5वां में रखने पर लिखेंगे कि y का मान समीकरण समीकरण 5वां में रखने पर, समीकरण 5वां में रखने पर, तो चलो भाई समीकरण 5वां क्या है नोट करते हैं। देखो समीकरण 5वां है x बराबर माइनस 3y बटे 2, x बराबर माइनस 3y बटे 2 है। अब जहां पे भी y आएगा ना वहां पे 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस 3 गुणे, ठीक है, अब y का मान कितना है 0 और बटे में हो गया यहाँ पे 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 3 का गुणा 0 में करोगे तो 0 बटे 2। ठीक है, तो x बराबर भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। लो भाई, मतलब कि x का मान भी 0 और y का भी मान 0, x का मान भी 0 और y का मान भी क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, ये हो गया इस प्रश्न का आंसर, ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लो। चलिए अब आ गया इसका कितना 6वां वाला प्रश्न आ गया। चलिए इसको कैसे हल करते हैं, देखिए ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो सबसे पहला काम करना है आप लोगों को कि इसको मान लेना समीकरण नंबर पहला और इसको मान लेना आप लोग समीकरण नंबर दूसरा मान लेना। यहां तक चीजें क्लियर हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब समीकरण 1 को हल करेंगे, फिर इसके बाद समीकरण दूसरा को हल करेंगे। तो पहले हम समीकरण 1 को हल करते हैं, तो लिखेंगे कि समीकरण 1, क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 से, जब समीकरण 1 से इसको हल करेंगे तो ध्यान से समझना, समीकरण 1 क्या है कि 3x और बटे में 2 और माइनस के 5y और बटे में 3 बराबर कितना दिया, माइनस के 2 दे रखा है। ठीक है, जब इसको हल करोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आएगा, क्योंकि 3 और 2 का एलसीएम 6 आता है। अब 2 से जब 6 में भाग लगाओगे तो 2 तिहाई 6, 3 बार में कटा है, और 3 को गुणा जब 3 में होगा तो हो जाएगा आपका 9x, माइनस 3 का भाग जब 6 में लगाओगे 3 दूनी की 6, 2 बार में गया, 2 को गुणा जब आप 5y में करोगे तो 5 दूनी के 10y और बराबर माइनस के इधर बच जाएगा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 9x माइनस के 10y बराबर 6 को गुना जब 2 में होगा तो 6 दूनी के 12। लो भाई, समीकरण नंबर क्या आ गया, समीकरण नंबर तीसरा आ गया, ये हो गया समीकरण नंबर तीसरा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि समीकरण दूसरा से समीकरण चौथा निकालेंगे, तो लिखेंगे समीकरण दूसरा से, समीकरण दूसरा से। अब समीकरण दूसरा को हल करेंगे, समीकरण दूसरा है क्या नोट करते हैं। समीकरण दूसरा है कि x बटे में 3 और प्लस y बटे में 2 बराबर दे रखा है आपका 13 बटे के 6। ठीक है, वही काम करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो 3 और 2 का एलसीएम हो गया 6, 3 दूनी के 6, 2 बार में गया, और 2 को गुना जब हम x में कराएंगे तो हो जाएगा 2x, बीच में आपका प्लस, और 2 का भाग जब 6 में लगाओगे तो 2 तिहाई 6, 3 बार में कट जाएगा कि नहीं, बिल्कुल, और 3 का गुना जब y में करोगे तो हो जाएगा आपका 3y बराबर ये हो जाएगा आपका 13 बटे के 6। अब ध्यान से देखो, ये 6 से 6 हो गया कैंसिल, बच गया आपका 2x और प्लस 3y बराबर में कितना बच गया 13। ये हो गया समीकरण नंबर आप लोगों का चौथा, ये हो गया समीकरण नंबर चौथा। अब समीकरण तीसरा या समीकरण चौथा, दोनों में से कोई एक समीकरण ले लो, x का वैल्यू निकाल लो। तो चलो हम लोग निकाल लेते हैं समीकरण चौथा से, तो लिखेंगे समीकरण चौथा से, क्योंकि सिंपल लग रहा है यही, समीकरण चौथा से।
अब समीकरण चौथा से क्या निकालेंगे, हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे। समीकरण चौथा है क्या कि 2x और प्लस 3y बराबर में 13 है, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 2x बराबर 13। अब ये प्लस 3y जब उधर भेजोगे ना तो माइनस के 3y हो जाएगा। और जब यहां से आप x का मान निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 13 माइनस 3y और प्लस 2, अरे प्लस 2 कह रहा हूं, 2 जो है गुना में है, जब उधर जाएगा तो ये जो 2 है भाग में चला जाएगा। अब ये आ गया समीकरण नंबर कौन था, समीकरण नंबर चौथा के बाद आ गया समीकरण नंबर पांचवा। अब ये समीकरण 5 का मान किस में रखेंगे, समीकरण तीसरा में रखेंगे। समीकरण 5 का मान समीकरण तीसरा में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, लिखेंगे समीकरण 5 का मान, समीकरण 5 का मान, समीकरण 5 का मान समीकरण तीसरा में रखने पर, समीकरण तीसरा में रखने पर, समीकरण 5 का मान समीकरण तीसरा में रखने पर, दिख रहा है ना आप लोगों को, बिल्कुल। तो चलिए रखते हैं समीकरण 5 का मान समीकरण किस में रखने पर, तीसरा पे। समीकरण तीसरा क्या हमारे पास है, 9x और माइनस दिया है 10y बराबर माइनस 12। अब जहां पे भी x आएगा ना वहां पे हम 13 माइनस 3y बटे 2 रखेंगे, तब ये हो जाएगा आपका 9 और गुणे x आ गया, x यहाँ पे हम पूरा का पूरा वैल्यू रखेंगे, 13 माइनस 3y और बटे में कितना है जी, बटे में 2 है, तो आप लिखोगे 2 ब्रैकेट बंद और माइनस की दर दिया 10y बराबर माइनस के 12 दे रखा है। अब क्या करोगे, 2 से 9 तो कटेगा नहीं, तो 13 नवा कितना होता है 117, 13 नवा 117 माइनस 9 3 27y और बटे में हो जाएगा आप लोगों का 2 और माइनस के हो जाएगा 10y और बराबर माइनस के 12। अब क्या करोगे, अब दिमाग लगाओगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप एक ले लो, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप एक ले लो। अब 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 पूरा का पूरा कैंसिल, बचा कितना 117 माइनस कितना 27y और बीच में आपका माइनस, 1 का भाग 2 में दोगे तो 2 बार जाएगा, 2 को गुना जब 10y में करोगे तो 10 दूनी के 20y, ये हो जाएगा 20y और बराबर इधर आपका माइनस 12 है ही। अब देखो इसको हल करोगे तो कितना होगा 117, आइए दोनों आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 47, 27 और माइनस 20y दोनों आपस में जुड़ेगा, माइनस माइनस है तो माइनस 47y बराबर, यह 2 भाग में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 12 दूनी के 24 माइनस के कितना हो जाएगा 24, होगा कि नहीं माइनस के 24, बिल्कुल। अब देखो क्या हो जाएगा यहां से, ये माइनस 47y इधर ही रहने दो बराबर माइनस के 24, अब यह प्लस 117 उधर जाएगा तो माइनस 117 आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 47y बराबर, ये दोनों आपस में जुटेगा तो 7 और 4 11, 2 1 3 1 4 और 1 माइनस 141, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब 47y बराबर 141, कितना आ गया 47y बराबर 141 आ गया। अब y बराबर क्या हो जाएगा 141 बटे में 47, ठीक है, तो 7 त्रिक 21 4 3 12 2 14, बिल्कुल, तो y बराबर 3 बार में कट गया, ठीक है, 3 बार में कट गया 47 से 141 3 बार में, तो y बराबर 3 आ गया। अब ध्यान से समझना, अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, आपका मन करे तो समीकरण चौथा में रखो, समीकरण तीसरा में रखो, या तो समीकरण पांचवा में रखो, किसी में भी रख दो काम बन जाएगा। तो हम समीकरण पांचवा में रख देते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि y का मान समीकरण पांचवा में रखने पर, y का मान समीकरण पांचवा में रखने पर, समीकरण पांचवा में रखने पर, अब y का मान समीकरण पांचवा में रखना है ना, समीकरण पांचवा है क्या, तो समीकरण पांचवा है x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2, 13 माइनस 3y, ठीक है, x बराबर 13 माइनस 3y बटे में 2, यही था ना, बिल्कुल। अब जहां पे भी हमें y दिखेगा वहां पे मैं 3 रखूंगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 13 माइनस 3 इंटू y आ गया, y का मान हम क्या रखेंगे 3 और बटे में हो जाएगा 2। अब ये देखो x बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 3 तिहाई 9 बटे में कितना आ जाएगा 2। अब x बराबर क्या हो जाएगा 13 में से 9 जाएगा तो 9 4 13 4 और बटे 2, जब कटाओगे तो x बराबर कितना आ गया 2, ठीक है। इधर y बराबर कितना आ रहा था, y बराबर हमारा कितना आ रहा था 3, ऊपर था ये ना, y बराबर 3 और x बराबर 2,
मतलब x बराबर 2 आ गया और y बराबर 3 आ गया। लो भाई यही होगा आंसर, यही हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा, दिख रहा ना आप लोगों को? बहुत बढ़िया, नोट कर लो। इतना आसान आप लोगों को कोई नहीं बताएगा जितना बेहतरीन तरीके से मैंने इसको क्या कर दिया, कवर कर दिया। ये दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। दूसरा बोला है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। देखिए बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कैसे इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले ये जो दो दिया है ना समीकरण, इसको हम नोट करेंगे और प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हम क्या करेंगे, x और y का वैल्यू निकाल कर और इस वाले वैल्यू में हम क्या करेंगे, पुटअप कर देंगे। तो चलिए पहले दोनों समीकरण यहाँ पे नोट करते हैं। क्या है, एक है आपका 2x और प्लस 3y और बराबर यहाँ पे है 11, ठीक है, और एक है आपका 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। अब एक को हम समीकरण पहला मान लेते हैं और एक को समीकरण हम दूसरा मान लेते हैं। तो यह तो हो गया आपका समीकरण नंबर पहला और इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर दूसरा। अब हम क्या करेंगे, नियम क्या कहता है, नियम तो यही कहता है कि दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण को उठा लो और वहां से x और y की वैल्यू आप निकाल लो। तो देखो हम क्या करेंगे कि समीकरण पहला से निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कि समीकरण पहला से, समीकरण पहला से आपको लिखना पड़ेगा। अब समीकरण पहला क्या है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा। समीकरण पहला क्या है, 2x और प्लस 3y और बराबर में क्या दे रखा है, 11 दे रखा है। अब यहां से अगर हम 2x की वैल्यू निकालें कि 2x बराबर क्या होगा, तो 2x बराबर इधर आपका 11 है और प्लस 3y उधर जाएगा तो माइनस के 3y होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, आप ध्यान से समझो। अब क्या करोगे, यहां से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 11 माइनस 3y और यह 2 जो है गुना में है, उधर जाएगा तो 2 कहां पे चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। अब यह समीकरण नंबर कौन था आ गया, समीकरण नंबर अब यह तीसरा आ गया। ये हो गया समीकरण नंबर तीसरा। अब समीकरण तीसरे का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण दूसरा में रखेंगे। समीकरण तीसरे का मान समीकरण दूसरा में रखने पर तो यहाँ पे लिखोगे आप कि समीकरण तीसरे का मान, समीकरण तीसरे का मान समीकरण दूसरे में रखने पर, समीकरण दूसरे में रखने पर, दूसरे में रखने पर। तो चलिए समीकरण दूसरा क्या है उसको हम लोग नोट करेंगे। तो समीकरण दूसरा हमारे पास यहाँ पे यह है कि 2x और माइनस के 4y और बराबर में माइनस 24 दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, जहां पे भी x आएगा ना वहां पे ये वाला पूरा का पूरा वैल्यू रखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखो 2 और गुणे x आ गया ना, तो x के यहाँ पे पूरा का पूरा वैल्यू रखेंगे हम लोग। तो ये क्या दिया हुआ है, 11 माइनस 3y और बटे में क्या दे रखा है, 2, ब्रैकेट बंद हो गया। और इसके बाद माइनस 4y और बराबर इधर है आपका माइनस के 24। ठीक है, अब देखो ये 2 से 2 पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, बच गया आप लोगों का 11 माइनस 3y और माइनस 4y और बराबर में इधर बच गया आपका माइनस के 24। यहां तक सारे के बच्चों को क्लियर है, यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को। अब ध्यान दो, ये हो जाएगा आपका 11 माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस 3y माइनस 4y, तो 4 3 7 माइनस के 7y और बराबर माइनस के कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहां से आप माइनस 7y निकालोगे तो बराबर इधर आपका माइनस के 24 है। अब यह प्लस के 11 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के 11 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 7y बराबर, ये दोनों जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 35 होगा कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल होगा। माइनस 24 माइनस 11 माइनस 35 होगा। अब ध्यान से देखो तो माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया तो y बराबर क्या आ गया, y बराबर आ गया आपका 35 बटे में कितना आ गया, 7। अब 7 से 35 तो आराम से कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 7 5 35, 5 बार में, तो y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब इस y का मान हम क्या करेंगे, या तो समीकरण 1 में रखो या तो समीकरण 2 में रखो या तो समीकरण 3 में रखो, किसी में भी रखोगे ना y का मान तो x का मान आपको मालूम चल जाएगा। तो हम समीकरण तीसरा में रख देते हैं y का मान। तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे
कि y का मान समीकरण तीसरा में रखने पर लिखेंगे y का मान, लिखेंगे y का मान किस में, समीकरण तीसरा में रखने पर, y का मान समीकरण किस में रखने पे, तीसरा में रखने पर, y का मान समीकरण तीसरा में रखने पर, ठीक है। तो चलो रख देते हैं y का मान समीकरण तीसरा में। अब समीकरण तीसरा है क्या, उसको हम लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो समीकरण तीसरा हमारे पास क्या है, x बराबर क्या दिया हुआ है, x बराबर 11 माइनस 3y और बटे में कितना दे रखा है, 2। अब जहां पे भी y आएगा ना, y की जगह पे हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x बराबर 11 माइनस 3 गुणे y आ गया, y की जगह पे हम 5 रखेंगे, ठीक है। y की जगह पे हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, 5 को हम सही बना देते हैं ऐसे, और बटे में कितना हो जाएगा, 2। अब देखो x बराबर क्या हो जाएगा, 11 माइनस 5 3 15 और बटे में कितना हो जाएगा, 2। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा आपका x बराबर 11 माइनस 15, मतलब कि माइनस के 4 बचने वाला है और नीचे आपका 2 हो गया। जब इसे कटाओगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर माइनस के 2 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे y बराबर 5 आ गया, x बराबर माइनस के 2 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग नोट कर देंगे, x बराबर क्या आया है, माइनस के 2 आया है, और y बराबर कितना आया है, y बराबर 5 आया है। हमसे मान किसका पूछा था, तो ध्यान से देखो, हमें मान किसका पूछा था, तो हमें मान पूछा था m का मान, ठीक है। इस वाले समीकरण से y बराबर mx प्लस 3 से हमको m का मान पूछा था। तो यहाँ पे नोट करेंगे उस वाले समीकरण को कि y बराबर mx प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस वाले समीकरण से हमको m का वैल्यू चाहिए। तो जहां पे x होगा वहां पे हम -2 रखेंगे, जहां पे y होगा वहां पे हम 5 रखेंगे। तो अब देखो y आ गया, तो y की जगह पे हम क्या रखेंगे, 5 बराबर m गुणे x की जगह पे रखेंगे -2 और प्लस में 3 हो गया। अब ये हो जाएगा 5 बराबर, ये हो जाएगा आपका -2m और प्लस में हो जाएगा 3, ठीक है। अब ये हो जाएगा यहाँ पे 5 और प्लस 3 इधर आ जाएगा, तो -3 बराबर इधर हो जाएगा -2m। 5 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 2 बराबर -2m। अगर हम m का वैल्यू निकालें तो m बराबर क्या हो जाएगा, -2/2 हो जाएगा। जब इसे कटाओगे तो m बराबर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो m का मान कितना आ गया, -1 आ गया, ठीक है। और उधर x का वैल्यू कितना आ गया है, -2, और y का वैल्यू कितना आ गया है, y का वैल्यू 5 आ गया है। चीजें क्लियर है, कंफर्म है, आप लोगों को समझ में आ गया ये चीजें, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब आ गया प्रश्न संख्या तीसरा। प्रश्न संख्या तीसरा का देखो पहला प्रश्न क्या बोला है, पहले प्रश्न संख्या तीसरा पढ़ते हैं। बोला कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमें रैखिक समीकरण बनाना है और उनका हल जो है प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। चलो पहला प्रश्न पढ़ते हैं, देखो क्या बोला है। पहला प्रश्न बोला है यहाँ पे कि दो संख्याओं का अंतर जो है 26 है। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखो कितना सिंपल है, कैसे इसका हल करेंगे देखो। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे हल, क्या लिखोगे, यहाँ पे हल लिखोगे। चलो देख लेते हैं, आगे जगह खाली है कि इसी में हल करना पड़ेगा, इसी में पूरा का पूरा हल करना पड़ेगा हमें, ठीक है। चलो कैसे देखो, तो बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि माना दोनों संख्याएं, दोनों संख्याएं हमको तो मालूम नहीं है, तो लिखेंगे माना दोनों संख्याएं, माना दोनों संख्याएं, माना दोनों संख्याएं, एक को हम x मान लेते हैं, एक को y मान लेते हैं। माना दोनों संख्याएं x और y हैं, माना दोनों संख्याएं x और y हैं। एक को हमने x मान लिया, एक को हमने y मान लिया, और हम ये भी मानेंगे कि x जो है y से क्या है, बड़ा है, क्योंकि एक संख्या बड़ी रहेगी एक संख्या छोटी रहेगी, तभी तो बड़े में से छोटे घटाएंगे तो अंतर मालूम चलेगा। तो हमने माना कि माना दोनों संख्याएं x और y हैं, जिसमें से x जो है y से क्या है, बड़ा है, ठीक। अब जो बोला है प्रश्नानुसार उसको हल करेंगे, ठीक है। प्रश्नानुसार यहाँ पे एडिंग और ही रहेगी, प्रश्नानुसार। अब जैसे जैसे बोला रहेगा वैसे वैसे हम समीकरण बनाते जाएंगे और हल करते जाएंगे। देखो प्रश्नानुसार क्या बोला है, बोला कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब बड़ी में से अगर छोटी संख्या घटा देंगे तो अंतर 26 आएगा, बहुत बढ़िया। तो इसका हम कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से। तो बड़ी संख्या हमारे पास x है और x में से y को घटाएंगे तो अंतर कितना आ रहा है, 26 आ रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका समीकरण नंबर पहला, ये हो गया आपका समीकरण नंबर पहला। यहां तक चीजें क्लियर है आप लोगों को, बहुत बढ़िया।
इसके बाद बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब एक संख्या मान लो कि जो x है वो दूसरी संख्या y की 3 गुनी है, मतलब 3y हो जाएगा। y की 3 गुनी है। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर दूसरा। देखो जो बोला है वही हमने माना है। बोला है ना कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो हमने x बराबर 3y मान लिया। ठीक, इसके बाद बोला है कि उन्हें ज्ञात करना। ठीक है, अब देखो, अब x का मान निकल गया है कि x बराबर 3y। अब x का मान हम समीकरण पहले में रख देंगे। ठीक है, मतलब समीकरण दूसरे का मान समीकरण पहले में रखने पर तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण दूसरे का मान, लिखेंगे कि समीकरण दूसरे का मान किसमें, समीकरण पहले में रखने पर, समीकरण पहले में रखने पर, समीकरण दूसरे का मान समीकरण पहले में रखने पर। तो चलिए समीकरण पहला क्या है उसको नोट करते हैं। देखो समीकरण पहला हमारे पास क्या है, x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है, 26 दे रखा है। ठीक है, तो x यहाँ पे हम रखेंगे 3y, तो ये हो जाएगा आपका 3y माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 3y में से एक y जाएगा तो बचेगा 2y बराबर कितना, 26। ठीक है, अगर हम यहाँ y का मान निकालें तो क्या हो जाएगा 26। यह 2 गुना में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। जब इससे कटाओगे 2 से तो y बराबर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ गया, 13। y का मान 13 आ गया। ठीक है, अब इस y का मान समीकरण दूसरा में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे कि y का मान, यहां पे लिखेंगे कि y का मान समीकरण दूसरा में रखने पर, y का मान समीकरण दूसरा में रखने पर, y का मान समीकरण दूसरा में रखने पर। अब समीकरण दूसरा क्या है उसको नोट करो। तो समीकरण दूसरा देखो क्या बोला है, x बराबर 3y, x बराबर 3y। ठीक है, तो हम लिखेंगे x बराबर 3 गुणे y। अब y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 13 आया है, तो y की जगह पे हम क्या रख देंगे, 13 रख देंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 13 तिया 39। x बराबर 13 तिया 39। क्लियर है। अब x बराबर कितना आ गया, 39 आ गया, और y बराबर 13 आ गया। ठीक है, मतलब कि पहली संख्या 13 हो गया, दूसरी संख्या क्या हो गया, पहली संख्या 39, दूसरी संख्या 13। अब देखो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना भी है, और दोनों का अंतर अगर आप घटा दोगे तो दोनों का अंतर 26 भी है। मतलब प्रूफ हो गया, दोनों का अंतर 26 भी आ रहा है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी भी है। मतलब बिल्कुल करेक्ट हमारा आंसर आ रहा है, x बराबर 39, y बराबर 13 जो है इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं। मतलब हमने x को बड़ी संख्या माना था, x को हमने बड़ी संख्या माना था। देखो x को हमने बड़ा संख्या माना था, तो यहाँ पे लिख भी दीजिएगा कि बड़ी जो संख्या हमको प्राप्त हुआ है, तो बड़ी संख्या तो हमारा 39 हो गया है, और y को हमने छोटा माना था। ठीक है, तो y को हमने छोटी माना था, तो छोटी संख्या जो हमारा प्राप्त हुआ है, तो छोटी संख्या कितना है, छोटी संख्या 13 हमारा है। ये हो गया फाइनल आंसर, ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, चीजें समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। यह अगला प्रश्न है दूसरा उसका, कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। संपूरक कोण आप जानते हो, समझो। देखो दो कोणों का योग, जैसे एक कोण x मान लिया, एक कोण हमने y मान लिया। अगर दो कोणों का योग अगर 180 अंश होता है, उसे हम बोलते हैं संपूरक कोण। याद रख लेना, दो कोणों का योग अगर 180 अंश हो रहा है उसे बोलते हैं संपूरक कोण। तो ये बोला है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो दो संपूरक कोण हम लिखेंगे यहाँ पे कि दो समपूरक कोण, लिखेंगे इसको हल करते समय कि दो समपूरक कोण। तो दो समपूरक कोण, एक को हम x मान लेंगे, एक को हम y मान लेंगे। एक को हम x और y मान लेते हैं, x और y मान लेते हैं। और हम क्या करते हैं कि x को बड़ा कर देते हैं y से, मतलब x कोण जो है y से क्या है, बड़ा है। यहां तक चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, बहुत बढ़िया। हालांकि हम जानते हैं प्रश्नानुसार, यहां पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार हम जानते हैं प्रश्नानुसार कि दो कोणों का योग 180 अंश होगा। कब, जब वो संपूरक कोण होगा। तो ऑलरेडी बोल रखा है कि दो संपूरक कोण, तो एक तो यही से मालूम चल जाएगा कि x प्लस वाई बराबर 180 अंश होगा, क्योंकि संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। इसको हम समीकरण नंबर पहला मान लेंगे। क्लियर है। अब दूसरा क्या बोला है उसको ध्यान से पढ़ो। दूसरा बोला है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मतलब बड़ा कोण x जो है
वो छोटे कोण y से कितना है 18 डिग्री अधिक है। लो भाई जो बोला है वही हमने काम किया है, दूसरा समीकरण हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण दूसरा का मान समीकरण पहला में रख देंगे, बहुत सिंपल है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण दूसरा का मान, समीकरण दूसरा का मान, समीकरण दूसरा का मान समीकरण पहला में रखने पर, समीकरण दूसरा का मान समीकरण पहला में रखने पर, रखने पर, तो चलो रख लेते हैं, देख लेते हैं क्या आता है। तो समीकरण दूसरा का मान समीकरण पहला में रखने पर, समीकरण पहला हमारे पास क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है, 180 अंश दे रखा है, ठीक है। अब जहां पे भी x आएगा ना वहां पे हम y प्लस 18 रखेंगे। देखो x आ गया ना, तो हम x यहाँ पर रखेंगे y प्लस 18 और प्लस में y बराबर इधर है आपका 180 अंश, ठीक है। अब देखो y y मिलकर हो जाएगा 2y बराबर इधर हो जाएगा 180 अंश, ठीक है। और प्लस 18 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के 18, ठीक है। अब यहां से हो जाएगा आपका 2y बराबर, अब यहां से घटाओगे कितना हो जाएगा आपका 2, 7 में से एक जाएगा तो 6 और 1, 162 आ जाएगा। अब यहां से जब y का मान निकालोगे तो y का मान बराबर कितना हो जाएगा, 162 बटे कितना हो जाएगा 2। जब इससे कटाओगे तो y बराबर 2 8 16 2 एकम 2, मतलब कितना आ गया, y का मान आ गया 81, ठीक है। y का मान कितना आ गया, 81 आ गया। अब y का मान समीकरण दूसरा में रख लो, काम बन जाएगा आप लोगों का। y का मान समीकरण दूसरा में रखने पर लिखोगे y का मान समीकरण दूसरा में रखने पर, y का मान समीकरण दूसरा में रखने पर, दूसरा में रखने पर, रखने पर, चलो रख देते हैं भाई। तो y का मान समीकरण दूसरा में रखने पर, समीकरण दूसरा हमारे पास क्या है, x बराबर y प्लस 18 है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो x बराबर y की जगह पे हम क्या रखेंगे, 81 रखेंगे, तो y की जगह पे हो जाएगा 81 और प्लस हो जाएगा आपका 18, तो x बराबर 8 और 1 9 और 8 1 9 99, मतलब x बराबर 99 आ जाएगा, y बराबर 81, ठीक है। तो आप ही समझो बड़ा कोण हमने माना था, बड़ा कोण को x, तब बड़ा कोण को हमने माना था x, बड़ा जो कोण था उसको हमने माना था x, जो कि कितना आ गया 99 डिग्री आ गया, ठीक है। और छोटा कोण को हमने y माना था, छोटा कोण जो है, छोटा कोण को हमने y माना था, जो कि कितना आ गया, वो आ गया 81 अंश, कितना आ गया 81 अंश। ये होगा फाइनल आंसर। इसको चेक करके भी मैं बता देता हूं। देखो बोला है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, देखो 99 जो है 81 से 18 अधिक है, बिल्कुल सही हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गया, ये हो गया इसका फाइनल आंसर, नोट कर लो। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ गया, यह प्रश्न संख्या कितना गया, प्रश्न संख्या आ गया आपका तीसरा, ठीक है। क्या बोला है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य आप लोगों को ज्ञात करना है। ध्यान से आप लोग इस प्रश्न को समझना आप लोग, ठीक है। पहले क्या बोला है उसको देखते हैं। बोला है कि 7 बल्ले, देखो पहले इसको हम समीकरण बनाने का प्रयास करते हैं। पहले बोला है कि 7 बल्ले, 7 बल्ले और प्लस कितना गेंद, 6 गेंद, 7 बल्ले और 6 गेंद, ठीक है। 7 बल्ले 6 गेंद खरीदने में उसको लगा है कितना, 3800 रुपया, कितना लगा है, 3800 रुपया लगा है, ठीक है। फिर बोला है कि उसने 3 बल्ला, उन्होंने 3 बल्ले और प्लस कितनी गेंदे, 5 गेंदे, 3 बल्ले और 5 गेंद, 3 बल्ले और 5 गेंद, ठीक है, खरीदा उन्होंने 1750 रुपया में, 1750 रुपया में, ठीक है। हमसे पूछा क्या है कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य, मतलब एक बल्ले और एक ही गेंद का मूल्य पूछा है। तो देखो हमको तो मालूम नहीं है कि एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य क्या होगा, तो हम लिखेंगे कि माना, लिखेंगे कि माना एक बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर, और इधर लिखेंगे कि तथा एक गेंद का मूल्य बराबर, तथा एक गेंद का मूल्य बराबर, मूल्य बराबर। अब ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना। तो माना एक बल्ले का मूल्य हमको मालूम नहीं, तो बल्ले का मूल्य हम x मान लेते हैं और एक गेंद का मूल्य हम मान लेते हैं y, ठीक है। यहां तक सारे के सारे बच्चों को क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, इस वाले समीकरण में इसको फिट करेंगे। देखो
कैसे करेंगे? अब एक बल्ले का मूल्य अगर x रुपया है तो 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा? आप कहोगे गुरुजी 7x होगा। बहुत बढ़िया, बीच में प्लस है, प्लस लगाओ। अगर 6 गेंद है, एक गेंद का मूल्य अगर y रुपया है तो 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा? 6y। और दोनों मिलाकर कितना टोटल रुपया हो रहा है? 3800। कितना हो रहा है? 3800 हो रहा है। इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर पहला। यहां तक चीजें क्लियर हैं? आप देखो 3 बल्ले, तो एक बल्ले का मूल्य अगर x रुपया है तो 3 बल्ले का कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। प्लस अगर एक गेंद का मूल्य y रुपया है तो 5 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा? 5y हो जाएगा। और बराबर कितना टोटल मूल्य दिया है? 1750 दे रखा है। ये हो गया समीकरण नंबर दूसरा। क्या हो गया? समीकरण नंबर दूसरा। यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, समीकरण नंबर दूसरा। क्या पेज आगे खाली है? बिल्कुल खाली है। आराम से हमारे पास स्पेस से बढ़िया से सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे? वही आ गया कि दोनों में से कोई एक समीकरण ले लो, वहां से x का वैल्यू निकाल लो। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम निकालेंगे x का वैल्यू। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है कि 7x प्लस में 6y और बराबर कितना दे रखा है? 3800। ठीक है। अब यहां से हमें किसका वैल्यू निकालना है? x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7x बराबर, ये हो जाएगा आपका 3800 और प्लस 6y उधर जाएगा तो माइनस के 6y। यहां से अगर हम x निकालें तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3800 माइनस 6y और बटे में कितना हो जाएगा? 7। इसे हम समीकरण क्या मानेंगे? इसे मानेंगे समीकरण नंबर तीसरा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर तीसरा। अब ये समीकरण नंबर तीसरा का मान किस में रखेंगे? समीकरण दूसरा में। ठीक है, तो यहां लिखेंगे कि समीकरण तीसरे का मान, समीकरण तीसरा, समीकरण तीसरे का मान, समीकरण तीसरे का मान समीकरण दूसरा में रखने पर, समीकरण दूसरा में रखने पर, रखने पर। तो चलिए भाई रखते हैं। दूसरा समीकरण क्या बोला? देखो दूसरा समीकरण हमको बोला क्या है? दूसरा तो यही है ना कि 3x प्लस 5y बराबर 1750। 3x प्लस 5y। ठीक है, 3x प्लस 5y बराबर 1750, यही दिया है ना? ठीक, हमें किसका वैल्यू रखना था? तो हमें रखना था x। तो x बराबर कितना है? 3800 माइनस 6y बटे में 7। अब जहां पे भी x आएगा वहां वैल्यू रखेंगे। देखो ये आ गया 3 3 गुड़े x आ गया। अब x का मान वही रखेंगे। क्या है कि 3800 माइनस 6y। ठीक है, 3800 अब माइनस 6y और बटे में कितना था? 7 था। ब्रैकेट क्या हो गया? यहाँ पे बंद हो गया। और क्या दिया है? प्लस 5y। ठीक है, प्लस 5y और बराबर क्या है? 1750 है। यहां तक सारे के सारे बच्चों को क्लियर है? मैं फिर से लिख देता हूं 1750 सही से। 1750 है। यहां दिख रहा है ना आप लोगों को? यहां तक सारे के सारे बच्चों को क्लियर है? कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे? देखो ध्यान से, अब हम गुना करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे गुना करेंगे। अब गुना जब करेंगे तो बहुत लंबा गुना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, करना ही पड़ेगा हम लोगों को। तो ये 0 0 है तो 0 0 तो उतर जाएगा इसी तरह। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 8 त्रिके 24 को हो गया 4, हासी लगा 2। ठीक है, 3 तिहाई 9 2 11, इतना हो गया। और माइनस 6 3 18y और बटे में कितना हो गया? यहाँ पे 7। ठीक है, ये पूरा का पूरा रहेगा। और प्लस में इधर है आपका क्या? 5y। ठीक है, और बराबर इधर है आपका 1750। ध्यान से समझिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? चलो अब क्या करेंगे? ध्यान समझो। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। कितना? 7 और 1 का एलसीएम 7 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल है, पूरा का पूरा उतर जाएगा। 11400 और माइनस 18y। ठीक है, एक का भाग जब 7 में दोगे तो 7 बार जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस उतारो। अब 7 को गुणा 5 में करोगे तो 7 5 35y और बराबर हो जाएगा 1750। यहां तक सारे के सारे बच्चों को क्लियर होता जा रहा है ना? बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो, ये जो दिया ना, इसको इसी तरह नोट कर लेंगे। अब ये घटेगा, एक प्लस में एक माइनस में है, तो प्लस में से माइनस को घटाओ। अब देखो 35 में से 18 घटेगा तो कितना बच जाएगा? 17। बिल्कुल, कितना बचेगा? 17y। ठीक है, लेकिन माइनस का नहीं, प्लस का चिन्ह लगेगा क्योंकि बड़ा वाला का प्लस चिन्ह है। और बटे में कितना है जी? बटे में आपका 7 बराबर इधर है आपका 1750।
यहां तक चीजें क्लियर है, दिख रहा है आप लोगों को? बहुत बढ़िया। अब इस 7 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो 1750 में, तो अब क्या दिया है 11, यहाँ पे आपका 400 और प्लस 17y, प्लस कितना है 17y बराबर। अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो 7 को गुणा 0 में होगा तो हो जाएगा 0, और 7 5 35 को 5 हाथ से लगा 3, 7 7 49, 50 और 3 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। तो हमने भाई यहाँ 52 को 2 लिखेंगे, ठीक है। हासिल लगा कितना 5, 7 एकम 7 और 5 कितना हो जाएगा 12। चलिए आ गया ना आपका। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग कि 17y को इधर रहने दो, बच गया इधर आपका 12,250, ठीक है। अब क्या होगा कि ये 11,400 उधर जाएगा तो माइनस 11,400 हो जाएगा, होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। अब ये हो गया आपका 17y बराबर, हटा दो तो यहाँ पे 5 और 0 उतर जाएगा 4 में से, ठीक है। अब ध्यान से दो, ये दोगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। अब 12 में से 8 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 11, 11 से 11 कैंसिल, मतलब 850 आएगा, घटेगा तो। अब ये हो जाएगा y बराबर 850 और 17 जो है वो भाग में चला जाएगा, 17 पाँचे 85, 17 पाँचे 85, y बराबर कितना आ गया 50 आ गया, y बराबर कितना आ गया 50। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब y का मान हम कहाँ रखेंगे? y का मान अब हम समीकरण नंबर किस में रख देंगे? समीकरण नंबर आप तीसरा में रख दो, ठीक है। समीकरण नंबर तीसरा में रख दो, तो आप लिखोगे कि y का मान समीकरण तीसरा में रखने पर, y का मान समीकरण तीसरा में रखने पर, y का मान समीकरण तीसरा में रखने पर, और समीकरण तीसरा है क्या? देखो समीकरण तीसरा हम नोट करेंगे कि x बराबर 2900 माइनस 6y, ठीक है। x बराबर 2900 माइनस 6y और बटे में कितना है 7 है, ठीक है। अब रख लो वैल्यू, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2900 और माइनस 6 गुणे वाई, वाई का मान कितना है? वाई का मान कितना आ गया 50 आ गया, और बटे में कितना है 7 है। अब देखो तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3800 और माइनस ये हो जाएगा 6 5 30, मतलब 300, और बटे में कितना है 7। x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से घटाओगे तो ये हो जाएगा आपका 3500 और बटे में कितना हो जाएगा 7 और 7 5 35, तो x का मान आ गया आपका 500, ठीक है। तो x का मान आ गया आपका 500 और y का मान आ गया आप लोगों का 50, ठीक है। हमने प्रश्न में क्या माना था? यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने माना था कि एक बल्ले का मूल्य x और एक गेंद का मूल्य y, तो एक बल्ले का मूल्य हमने x माना था, तो यहाँ पे हो जाएगा एक बल्ले का मूल्य 500 रुपये। एक बल्ले का जो मूल्य है, एक बल्ले का जो मूल्य है जिसको हमने x माना था उसका आ गया 500 रुपये। एक बल्ले का मूल्य कितना आ गया 500 रुपये आ गया, और y को हमने गेंद माना था, तो एक गेंद का मूल्य है यह, एक गेंद का मूल्य कितना हो गया? तो एक गेंद का मूल्य हो गया यहाँ 50 रुपया। एक गेंद का मूल्य कितना हो गया 50 रुपया हो गया। दिख रहा है ना आप लोगों को? बहुत अच्छा, नोट कर लो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? बोला है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा है 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को अगर 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? देखिए इसको बहुत आप लोग ध्यान से आप लोग समझिएगा। कहने का मतलब इसमें यह है कि अगर मान लीजिए कि आपको ही 10 किलोमीटर कहीं जाना है, तो किसी ऑटो ड्राइवर से पूछोगे कि मुझे 10 किलोमीटर जाना है, आप मुझसे कितना भाड़ा लोगे? तो वो आपको एक शर्त रखेगा। वो कहेगा कि भाई एक नियत भाड़ा हमारा फिक्स है। सिर्फ टेम्पू में जो ऑटो है उसमें बैठने के लिए एक फिक्स भाड़ा हमारे पास है। मतलब 10 रुपया अगर आप फिक्स भाड़ा दोगे तो आप बैठोगे। इसके बाद आप जितना किलोमीटर जाओगे उसके हिसाब से मैं 5 रुपया लूंगा, 5 रुपया प्रति किलोमीटर लूंगा, ठीक है। तो एक तो नियत भाड़ा पहले ही ले रहा है सिर्फ बैठाने का, बाकी जितना आप किलोमीटर जाओगे उसके हिसाब से 5 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपसे भाड़ा लेगा। वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, वही पूछा है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा अगर किसी व्यक्ति को अगर 25 किलोमीटर जाना होगा तो।
अगर वह 10 किलोमीटर जाता है तो 105 रुपया देता है, और 15 किलोमीटर जाता है तो 155 रुपया देता है। उसी प्रकार आप ये बताइए कि 25 किलोमीटर उसको जाना होगा तो उसको नियत भाड़ा कितना देना पड़ेगा और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना देना पड़ेगा। क्वेश्चन में ये बोला है। तो देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम मानेंगे यहाँ पे नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो लिखेंगे कि माना नियत भाड़ा, माना नियत भाड़ा। तो नियत भाड़ा को हम लोग एक्स मान लेते हैं, नियत भाड़ा को हम कितना मान लेते हैं एक्स, और प्रति किलोमीटर भाड़ा जो होगा, और प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर, ठीक है। तो प्रति किलोमीटर जो भाड़ा होगा उसको हम लोग कितना मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, वाई है, ठीक है। इतना चीज आपको मालूम चल गया कि हमने नियत भाड़ा को एक्स मान लिया और प्रति किलोमीटर भाड़ा को क्या मान लिया, वाई मान लिया। अब ध्यान से आप समझना है, प्रश्नानुसार जो बोला है उसी के अनुसार हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, बोला है यहाँ पे कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है, ठीक है। अब ध्यान से आप लोग समझना कि सबसे पहले 10 रुपया, ठीक है, अरे सॉरी 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है। तो सबसे पहले नियत भाड़ा लगेगा उसका x रुपये, नियत भाड़ा तो देगा ही देगा, प्लस, ठीक है, प्लस अगर 1 किलोमीटर का अगर y रुपया लग रहा है तो 10 किलोमीटर जा रहा है तो जाहिर सी बात है उसको 10 वाई रुपये देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कितना, 10 वाई बराबर टोटल मिला के कितना भाड़ा दे रहा है, 105। तो हो गया 105, समीकरण नंबर पहला। यहां तक समझ में आ गया सारे के सारे बच्चों को, बहुत बढ़िया। अब 15 किलोमीटर जाएगा तो कितना भाड़ा उसको लगेगा, तो 15 किलोमीटर जा रहा है तो कितना दे रहा है, 155 रुपया। तो जाहिर सी बात है नियत भाड़ा तो देगा ही देगा, वो तो फिक्स है भाई, 100 रुपया तो देगा ही देगा। और 1 किलोमीटर का अगर वाई रुपये भाड़ा है तो 15 किलोमीटर जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि 15 वाई, ठीक है, देना पड़ेगा उसको। और टोटल मिलाकर नियत भाड़ा और 15 वाई मिलाकर कितना दे रहा है, 155, 155 दे रहा है। ये हो गया समीकरण नंबर सेकेंड। यहां तक सारे के सारे बच्चों को क्लियर है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। अब क्या करोगे, यहां दोनों में से किसी एक समीकरण को लेकर यक्स का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। अब यहां समीकरण अगर पहला से निकालना चाहते हो तो लिखोगे समीकरण पहला से, समीकरण पहला से क्या होगा कि यक्स प्लस 10 वाई बराबर में 105 दे रखा है, ठीक है। अगर हम यक्स का वैल्यू निकालें तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 105, और प्लस 10 वाई उधर जाएगा तो माइनस के 10 वाई हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका क्या, समीकरण नंबर तीसरा। ये हो गया आपका समीकरण नंबर तीसरा। अब समीकरण तीसरे का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण दूसरा में रखेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहां लिखेंगे कि समीकरण तीसरे का मान, समीकरण तीसरे का जो मान है, समीकरण तीसरे का मान किसमें रखेंगे, समीकरण दूसरे में रखने पर, समीकरण तीसरे का मान समीकरण दूसरा में रखने पर, दूसरा में रखने पर। तो चलो समीकरण तीसरा का मान समीकरण दूसरा में रखते हैं। समीकरण दूसरा था क्या उसको नोट करेंगे। समीकरण दूसरा है एक्स प्लस 15 वाई बराबर 155, एक्स प्लस 15 वाई बराबर, एक्स प्लस 15 वाई बराबर कितना दे रखा है, 155 दे रखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, किसका मान रखना है, तो तीसरे का मान रखना है, सॉरी तीसरे का मान क्या है, x जहां पे भी आएगा ना वहां पे हम 105 माइनस 10 वाई रखेंगे, 105 माइनस 10 वाई। तो x आ गया ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 105 माइनस 10 वाई, और प्लस में ये आपका है 15 वाई, और बराबर में यहाँ पे 155। अब ध्यान से आप देखो, ये हो जाएगा आपका 105, ये आपका माइनस 10 वाई और प्लस 15 वाई घटेगा तो बचेगा प्लस के 5 वाई, और बराबर इधर हो जाएगा आपका 155। यहाँ से अगर हम 5 वाई के वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 155, और 105 उधर जाएगा तो माइनस 105 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 5 वाई बराबर, यहाँ से घटेगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 0, ठीक है, और 5 यहाँ से कैंसिल, 50 हो जाएगा, ठीक है। 155 में से 105 घटाओगे तो 50, यहाँ से y निकालोगे तो कितना हो जाएगा 50/5, तो 5 दहा 50, y बराबर कितना आ जाएगा 10। अब y का मान कितना आ गया 10। अब इस y का मान समीकरण नंबर किस में रखेंगे, तीसरा में।
तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण तीसरा में रखने पर, y का मान समीकरण तीसरा में रखने पर अब समीकरण तीसरा क्या है उसको हम लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे। देखो समीकरण तीसरा क्या है, समीकरण तीसरा हमारे पास है x बराबर 105 माइनस 10y। ठीक है, ये हो जाएगा x बराबर 105 माइनस 10y, यही था ना, 105 माइनस 10y। अब हम क्या करेंगे, जहां पे y आएगा ना वहां पे 10 रखेंगे, तो हो जाएगा x बराबर 105 माइनस 10 गुणे y आ गया, तो y की जगह पे हम क्या रखेंगे, 10 रखेंगे, तो हो जाएगा 10। अब ये हो जाएगा x बराबर 105 और 10 में 10 को गुणा करोगे तो हो जाएगा 100, तो x बराबर 105 में से 100 जाएगा तो 5। तो देखो x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया, और y बराबर कितना आ गया आपका, 10 आ गया। मतलब कि जो फिक्स भाड़ा है, नियत भाड़ा, ठीक है, चूंकि हम लिखेंगे कि नियत भाड़ा जो होगा, नियत भाड़ा, तो नियत भाड़ा को हमने क्या माना था, x, जो कि कितना आ गया, 5 रुपए, और जो प्रति किलोमीटर भाड़ा था, प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर, प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है उसको हमने क्या माना है, y, वो कितना आ गया, वो आ गया 10 रुपए, कितना आ गया, 10 रुपए आ गया। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि अगर 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, तो देखो 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए लिखेंगे कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए, 25 किलोमीटर यात्रा करने पर भाड़ा, अगर 25 किलोमीटर यात्रा करना है तो भाड़ा कितना लगेगा, तो मैं बताऊं, x रुपया तो फिक्स लगने वाला है, x रुपया तो लगेगा ही लगेगा, और प्लस 1 किलोमीटर जाएगा तो y रुपया भाड़ा लगेगा, तो 25 किलोमीटर जाएगा तो कितना लगेगा, 25y लगेगा, इतना रुपया टोटल लगेगा। तो x का मान कितना है, 5, तो 5 रुपया तो नियत भाड़ा लेगा, और 25 गुणे 1 किलोमीटर का अगर 10 रुपया ले रहा है तो 25 किलोमीटर का इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 5 प्लस 25 दाम में कितना हो जाएगा, 250, और 250 और 5 कितना हो जाएगा, 255। मतलब अगर 25 किलोमीटर जाएगा ना तो उसको लगेगा 255 रुपये लगने वाले हैं, 255 रुपये लगने वाले हैं, नोट कर लो। ठीक है, कितने लगने वाले हैं, 255 रुपये लगने वाले हैं। यहां तक चीजें क्लियर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लो क्या है। अगला प्रश्न आ गया है, प्रश्न संख्या 5वां, कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर में दोनों में अगर 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, कैसे हल करेंगे देखो। सबसे पहले तो हम लोग मानेंगे कि माना वह भिन्न, माना वह भिन्न, भिन्न ही तो हमसे पूछा है, तो माना वह भिन्न, माना वह भिन्न, तो भिन्न को हम मान लेते हैं x/y। ठीक है, माना वह भिन्न x/y है, x हमारा अंश है, y हमारा क्या है, हर है। इतना बात आपको भी जानकारी होनी चाहिए। अब बोला है यहाँ पे कि एक भिन्न में अंश और हर दोनों में जोड़ दिया जाए। ठीक है, कितना, 2 जोड़ दिया जाए। सबसे पहले एक काम करो, यहाँ पे लिखो प्रश्नानुसार, सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे प्रश्नानुसार। ठीक है, 2 इक्वेशन बनेगा यहाँ पे। भिन्न हमारे पास x प्लस वाई ही रहने वाली है। बोला है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, मतलब 2 ऊपर भी जोड़िए और 2 नीचे भी जोड़िए। जब जोड़ेंगे तो भिन्न आपका कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है। ये तो पहला इक्वेशन यहां से बना। और एक बोला है कि भिन्न वही रहेगी, x प्लस वाई ही रहने वाली है। अब क्या बोला है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, इसमें भी 3 और इसमें भी 3 जोड़ दिया जाए। बोला है ना कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो हो जाता है 5/6 हो जाता है। ठीक है, अब दोनों को हल करके हम समीकरण ज्ञात करेंगे। इसको हल करेंगे तो 11 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा, तिर्यक गुणा करोगे तो 11x प्लस 11 दूनी के 22 बराबर ये हो जाएगा आपका 9y, और 9 दूनी के 18 होगा कि नहीं, बिल्कुल। तो यहां से हो जाएगा आपका 11x, ठीक है, और प्लस 9y इधर आएगा तो माइनस के 9y, और बराबर ये हो जाएगा 18, और प्लस 22 उधर जाएगा तो माइनस के 22। ये हो जाएगा आपका 11x माइनस के 9y, और बराबर में क्या हो जाएगा, 18 4 22 माइनस के 4 होगा कि नहीं, बिल्कुल। तो इसको आप ऐसे लिख दो, 11x माइनस के 9y, और माइनस के 4 इधर आएगा तो प्लस के 4 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आ गया, लो भाई, यहां से समीकरण नंबर पहला आपका ज्ञात हो गया।
समीकरण नंबर पहला यहाँ से ज्ञात हो गया। ठीक है, इसी प्रकार इसको हल कर लेते हैं। तो 6 का गुणा इसमें करोगे तो हो जाएगा 6x और प्लस 6 18 बराबर, इसका गुणा करोगे तो हो जाएगा 5y और 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15। अब ये हो जाएगा आपका 6x और प्लस 5y इधर आएगा तो माइनस के 5y बराबर, ये इधर हो गया 15 और प्लस 18 उधर जाएगा तो माइनस के 18। ये हो जाएगा आपका 6x माइनस के 5y बराबर माइनस के 3, क्योंकि 18 में से 15 जाएगा तो माइनस के 3 बचने वाला है यहाँ से। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 6x माइनस के 5y और माइनस के 3 इधर आएगा तो प्लस के 3 बराबर में 0। अब यह हो जाएगा समीकरण नंबर हमारा दूसरा। ये हो गया समीकरण नंबर हमारा दूसरा। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 या समीकरण 2 से हम x या y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम समीकरण 1 से निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, वह है आपका 11x माइनस के 9y और प्लस के 4 बराबर में क्या दे रखा है 0। यहां से हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 11x, ठीक है, 11x और बराबर, यह जो आपका देखो, यह प्लस ये जो माइनस 9y है उसको उधर भेजोगे तब प्लस के 9y हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल। यह प्लस 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के 4 हो जाएगा। यहां से x निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 9y माइनस 4 और बटे में कितना हो जाएगा 11। अब यह समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, यह हो गया आपका समीकरण नंबर दूसरा के बाद आ गया यह समीकरण नंबर तीसरा। अब समीकरण तीसरे का मान समीकरण दूसरा में रखने पर, समीकरण तीसरे का मान समीकरण दूसरा में रखने पर लिखेंगे समीकरण तीसरे का मान, समीकरण तीसरे का मान, ठीक है, समीकरण तीसरे का मान समीकरण दूसरे में रखने पर, समीकरण तीसरे का मान समीकरण दूसरे में रखने पर, दूसरे में रखने पर, तो समीकरण तीसरा का मान समीकरण दूसरा में रखना है ना। तो समीकरण दूसरा हम पहले क्या करेंगे, नोट करेंगे। समीकरण दूसरा हमारे पास क्या है, 6x माइनस 5y प्लस 3, 6x माइनस 5y प्लस 3, 6x माइनस 5y प्लस 3 बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर दूसरा। इस दूसरा में हम समीकरण तीसरे का मान रखेंगे। तीसरा का मान क्या है, तीसरा का मान है x बराबर 9y माइनस 4 बटे 11, जहां पे भी x आएगा ना उसका मान ये रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर रखेंगे 6 और गुणे x आ गया, x जहां पे उसका मान रखेंगे, क्या था कि 9y माइनस 4, 9y माइनस 4, 9y माइनस 4 और बटे में 11 था और माइनस ये हो गया आपका 5y और प्लस 3 बराबर में 0। अब कटाएंगे, कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो गुणा करेंगे। तो 9 6 के 54, ये हो जाएगा 54y माइनस 6 चौको 24, 24 और बटे में कितना आ गया 11 और माइनस ये हो गया आपका 5y, ठीक है, 5y और क्या करेंगे, यह प्लस 3 उधर भेज दो, प्लस 3 उधर है तो माइनस के 3 हो जाएगा। ठीक है, ये काम कर सकते हो, बहुत बढ़िया। नीचे कुछ नहीं तो आप एक मान लो, यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा 11, 11 से 11 पूरा का पूरा कैंसिल, बच जाएगा आपका 54y और माइनस ये हो गया आपका 24 और बीच में आप माइनस लगा दो, एक का भाग जब 11 में दोगे तो 11, 11 पाँचे 55, ये हो जाएगा आपका 55y बराबर ये हो जाएगा माइनस के 3। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। चलो अब यहाँ से ध्यान से देखो, तो 54y माइनस 55y बचेगा आपका माइनस वाई, ठीक है, और उधर बच गया आपका माइनस के 24 बराबर, इसका 11 का गुणा इसमें होगा तो 11 तिया 33, माइनस के 33 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस के y बराबर माइनस 33 और माइनस 24 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस के 24। ये हो जाएगा आपका माइनस वाई बराबर, घटाओ तो कितना हो जाएगा 9 4 13, माइनस के 9 बचने वाला है। ठीक है, तो y से y खत्म, तो माइनस से माइनस खत्म, तो y बराबर कितना आ गया 9, y बराबर कितना आ गया 9। अब इस y का मान हम समीकरण तीसरा में रख देंगे, इस y का मान लिखेंगे, y का मान समीकरण तीसरा में रखने पर, y का मान समीकरण तीसरा में रखने पर, y का मान समीकरण तीसरा में रखने पर, y का मान समीकरण तीसरा में रखने पर। अब समीकरण तीसरा क्या है उसको नोट करना पड़ेगा। ठीक है, समीकरण तीसरा क्या है, समीकरण तीसरा है x बराबर 9y माइनस 4 बटे 11, ठीक है, x बराबर
9y माइनस 4/11 यही था। तो हम लिखेंगे x बराबर, जहां पे भी y आएगा ना y का मान हम 9 रखेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। तो हो जाएगा 9 गुणे y का मान क्या रखेंगे 9 और माइनस 4 बटे हो जाएगा आपका 11। तो x बराबर 9 में 9 को गुणा करोगे तो 81 माइनस 4 बटे कितना हो जाएगा 11। अब ये देखो x बराबर क्या हो जाएगा, 81 में से 4 घटाओगे तो हो जाएगा 77 बटे में 11। तो 11 7 77, x बराबर में कितना आ गया 7 आ गया। तो x बराबर 7 और y बराबर क्या आ गया 9। हमसे क्या पूछा है, भिन्न पूछा है ना। तो देखो भिन्न क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे भिन्न। तो भिन्न को हमने क्या माना है x बटे वाई, भिन्न को हमने क्या माना है x बटे वाई। तो x का मान कितना आ गया 7 और y का मान कितना आ गया 9। मतलब वो भिन्न क्या कहलाएगी 7/9 जो वो भिन्न कहलाएगी। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट इसका ले लो। क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न आ गया प्रश्न संख्या 6 और इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, अब देखो इसमें हम क्या बताएंगे, बहुत सिंपल, आपको एक कॉलम बताएंगे। ठीक है, कॉलम। ठीक है, अब देखो कॉलम आपको बनाना पड़ेगा। एक आप कॉलम बनाइए वर्तमान आयु का। ठीक है, देखो बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा इसको हल करने का। एक आप कॉलम बनाइए वर्तमान आयु का। ठीक है, एक कॉलम आपने बना लिया। ठीक, और एक कॉलम बनाओगे आप कि क्या बोला है कि 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व जैकब के उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, और यहां बोला है कि 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। तो एक हम बनाएंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद की आयु, 5 वर्ष बाद की आयु। एक कॉलम तो बनेगा 5 वर्ष बाद की आयु, और एक कॉलम बनेगा 5 वर्ष पूर्व की आयु, 5 वर्ष पूर्व की आयु। ठीक है, पूर्व की आयु जो क्वेश्चन में बोला रहेगा ना उसी प्रकार हम यहाँ पे कॉलम बनाएंगे। तो एक हमने बना दिया वर्तमान आयु, एक हमने बनाया 5 वर्ष बाद की आयु, एक बनाया हमने 5 वर्ष पूर्व की आयु। ध्यान से समझना, बहुत इजी लगेगा आप लोगों को। तो देखो बोला यहाँ पे दो दो लोगों का नाम है कि जैकब, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितना रह जाएगा 3 गुनी रह जाएगा। ठीक है, दो लोगों का, एक जैकब का एक पुत्र का। तो यहाँ पे एक जैकब का नाम लिखेंगे जैकब, और एक पुत्र है तो लिखेंगे पुत्र। ध्यान समझना है। तो जैकब की वर्तमान आयु हमको मालूम नहीं है, तो जैकब की वर्तमान आयु को हम मान लेंगे x, और पुत्र की आयु को हम मान लेंगे y। कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है y वर्ष है। यहां तक चीजें क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को। हमने वर्तमान आयु जो है इसका मान लिया। अब बोला है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। तो ये बताइए कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या हो जाएगा x प्लस 5 वर्ष, और 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपका y प्लस 5। होगा कि नहीं, बिल्कुल। अगर आज मैं x वर्ष का हूं तो 5 वर्ष बाद में x प्लस 5 वर्ष का होगा। अगर मैं आज y वर्ष का हूं तो 5 वर्ष बाद में y प्लस 5 वर्ष का होगा। ठीक, अब 5 वर्ष पूर्व की आयु, अगर मैं आज x वर्ष का हूं तो 5 वर्ष पूर्व कितना वर्ष को हो जाऊंगा, तो x माइनस 5 वर्ष का हो जाऊंगा। अगर आज मैं y वर्ष का हूं तो 5 वर्ष पूर्व कितना हो जाऊंगा, तो y माइनस 5 वर्ष का हो जाऊंगा। यहां तक चीज क्लियर है आप लोगों को, यहां तक सारे के सारे लोगों को क्लियर है। यह हमने क्या किया, कॉलम बना दिया। ये कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार कॉलम बना दोगे ना क्वेश्चन एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखो अब यहीं से हम समीकरण बनाएंगे। क्या बोला है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद की बात हो रही है यहाँ, अब इस वाले कॉलम में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, ध्यान समझना है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु 5 वर्ष बाद क्या है x प्लस 5। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जो है वो उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो उसकी पुत्र की आयु क्या है y प्लस 5। तो उसके पुत्र की आयु की कितनी है 3 गुनी, इसमें 3 का गुना कर देंगे। लो भाई कितना आसान बना दिया कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अब यहां से आराम से आप समीकरण बना दोगे। ठीक है, कि x प्लस 5 और बराबर में हो जाएगा 3y और प्लस 5 3 15। ठीक है, ये हो जाएगा आपका x, प्लस 3 इधर आएगा तो -3, आई बराबर 15 और प्लस 5 उधर जाएगा तो -5। ये हो जाएगा आपका x माइनस 3y बराबर में 10। समीकरण नंबर पहला आ गया कि नहीं, देखो कितना आसानी से आ गया। अब अगला लाइन पढ़ेंगे, अब हम अगला लाइन पढ़ेंगे, इस वाले में आएंगे, क्योंकि इसके बाद वही बोला है कि 5 वर्ष पूर्व
5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या है, x माइनस 5। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है, तो उसकी पुत्र की आयु क्या है, y माइनस 5। उसका कितना है, 7 गुना 7 को गुना कर देंगे। लो भाई, इतना इजी बता रहा हूँ आप लोगों को। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 5 बराबर ये हो जाएगा 7y माइनस 7 5 35। ये हो जाएगा आपका x और यह माइनस 7y बराबर माइनस 35 और माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस 5। ये हो जाएगा x माइनस 7y बराबर माइनस के 30। ये हो जाएगा समीकरण नंबर दूसरा। आ गया, बहुत बढ़िया। एक आ गया हमारा x माइनस 3y बराबर 10 और एक आ गया हमारा क्या, x माइनस 7y बराबर 30। अब दोनों में से कोई एक समीकरण लेके x का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 से हम लोग लिखेंगे यहाँ, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 है क्या, उसको नोट करेंगे। तो समीकरण 1 हमारे पास है x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3y बराबर 10। यही था। यहां से हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 10 और प्लस 3y उधर जाएगा, माइनस 3y उधर जाएगा तो प्लस 3y हो जाएगा। तो x बराबर 10 प्लस 3y, इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर तीसरा। अब इस समीकरण तीसरा का मान समीकरण दूसरा में रख लो, तो लिखोगे समीकरण तीसरा का मान, समीकरण तीसरा का मान, समीकरण तीसरा का मान समीकरण दूसरा में रखने पर, समीकरण तीसरा का मान समीकरण दूसरा में रखने पर, रखने पर। अब समीकरण दूसरा क्या है उसको नोट कीजिए। तो समीकरण दूसरा क्या था, यही था ना, x माइनस 7y बराबर माइनस 3, यक्स माइनस 7y, यक्स माइनस 7y बराबर माइनस के 30। तो रख दीजिए, जहां पे भी यक्स आएगा वहां पे वैल्यू रखेंगे, तो यक्स आ गया, मतलब 10 माइनस 10 प्लस 3y और ये आपका माइनस 7y बराबर इधर हो गया माइनस के 30। अब हल करोगे कितना आ जाएगा, तो 10 में से 10 को 10 ही रहने दो, 3y माइनस 7y मतलब माइनस के 4y अब बराबर माइनस के 30। ये हो जाएगा माइनस के 4y बराबर माइनस के 30 और प्लस 10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के 10। ये हो जाएगा आपका माइनस के 4y बराबर, ये दोनों आपस में जुड़ जाट जाएगा तो कितना हो जाएगा, जुड़ जाट के कितना हो जाएगा, माइनस के 40। तो माइनस 30 और माइनस 10 कितना हो जाएगा, माइनस 40। लो भाई, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर कितना आ गया 40 और 40 बटे में कितना आ गया 4, कटा दो तो y बराबर में कितना आ जाएगा 10। ठीक है, y बराबर कितना आ गया 10 आ गया। तो y बराबर 10 आ गया और x बराबर कितना आया था, x बराबर निकालना है तो y का मान समीकरण तीसरा में रख दो। यही तो काम करोगे, y का मान समीकरण तीसरा में रखने पर, y का मान समीकरण तीसरा में रखने पर, y का मान समीकरण तीसरा में रखने पर, y का मान समीकरण तीसरा में रखने पर। समीकरण तीसरा है क्या भाई, उसको नोट करते हैं। समीकरण तीसरा हमारे पास है x बराबर 10 प्लस 3y। तो हम लिखेंगे x बराबर 10 प्लस 3 गुणे y की जगह पे हम क्या रखेंगे 10 रखेंगे, ये हो जाएगा आपका 10। तो x बराबर हो जाएगा 10 और प्लस 10 तिहाई 30 और x बराबर 30 और 10 हो जाएगा आपका 40। तो x का मान आ गया 40 और y बराबर क्या आ गया 10 आ गया। ठीक है, मतलब कि हमने जैकब की वायु को कितना माना था x, तो हम लिखेंगे कि जैकब की, जैकब की वर्तमान आयु, तो जैकब की जो वर्तमान आयु है वो कितना हो गया 40 वर्ष हो गया। लो भाई, और उसके पुत्र की आयु लिखेंगे, उसके पुत्र की वर्तमान आयु, तो उसके पुत्र की जो वर्तमान आयु होगा जिसको हमने y माना था वो हो जाएगा 10 वर्ष। क्या हो जाएगा 10 वर्ष। लो भाई नोट कर लो, स्क्रीनशॉट इसका ले लो। ठीक है, 40 वर्ष और 10 वर्ष आ गया। अब ये प्रश्नावली हो गया पूरा का पूरा समाप्त। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना, चैनल पर होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।